Hello students, let's continue our chapter 7 चांदनी। अब तक हमने पढ़ा था कि अब्बू खान को जो था बकरियां पालने का शौक था और उसकी एक एक बकरी एक एक करके सभी बकरियां उसे छोड़कर चली गई। एट लास्ट अब्बू खान जो था वो चांदनी को लेकर, जो कि एक छोटी सी बकरी थी, उसने उसका नाम भी चांदनी रखा। कई सालों तक तो वो बकरी उसके साथ ही रही। आगे क्या हुआ, लेट्स सी। लाइक अदर गॉड्स चांदनी टू मिस्ड द हिल्स। बाकी सभी बकरियों की तरह चांदनी भी हिल्स को मिस करने लगी। शी टोल्ड अब्बू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम। उसने अब्बू खान से कहा कि उसे उसकी आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। वुल्फ की डेंजरस स्टोरी जो कि अब्बू खान ने उसे बताई थी, वो जो कि जंगल में रहता था, उस बात को का भी चांदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके साहस को कहीं से भी झूठा नहीं किया। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बेथ इन द सनलाइट। हर सुबह चांदनी पहाड़ियों पर सूर्य की किरणों को पड़ता हुआ देखा करती थी। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर। कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं वो, शी थॉट, वो सोचती। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम। कितनी ताज़ी हवा उनके अंदर से निकलती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। और इन हरे हरे खेतों में से दौड़ना कितना प्यारा होता है। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जग। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर। वो पहाड़ियों की ओर भागती, लेकिन एक झटके के साथ रुक जाती थी। एक रस्सी जो कि उसकी गर्दन में लपेटी हुई थी उसे आगे जाने ही नहीं देती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप। वो उस रस्सी से बहुत नफरत करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर, नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। उसने अब्बू खान जो उसके लिए हरी हरी घास लाया करता था वो खाना बंद कर दिया। ना ही वो अब अब्बू खान की स्टोरीज को इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ सुना करती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट। एपेटाइट होता है जो खाना हम खाते हैं और भूख लगती है हमें। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। शी लॉस्ट हर एपेटाइट। उसकी भूख भी खत्म हो चुकी थी। ग्रू वेरी थिन, वो बहुत दुबली पतली हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स बेद इन सनलाइट। और वो लगातार, स्टेयर्ड होता घूरना, वो लगातार पहाड़ियों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को देखती ही रहती। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। अब्बू खान को चांदनी की परेशानी समझ नहीं आ रही थी। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली। आखिरकार उसने फ्रैंकली अब्बू खान से बात करने की सोची। डियर अब्बू खान, शी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़। मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। कंपाउंड होता है जहाँ पर वो रहती थी, एक रूम था जिसके अंदर उसे रखा गया था। अगर मैं तुम्हारे इस कंपाउंड में रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अब्बू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आ गई थी। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। लेकिन इस बात से वो बहुत दुखी हुआ। द अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स। अर्दन पॉट यानी मिट्टी का बर्तन जिसमें चांदनी को खाना दिया करता था, वो उसके हाथ से गिर गया। एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, और हजारों टुकड़ों में टूट गया। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान आस्क्ड। अब्बू खान ने पूछा कि चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने आंसर दिया कि मैं पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। क्या तुम्हें यहाँ खाना पसंद नहीं आता? मैं तुम्हें बहुत टेस्टी फूड दूंगा और एक बहुत लंबी रस्सी भी दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ी पर जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। अरे ओ पागल प्राणी, क्या तुम्हें पता भी है तुम कैसी कठिनाई के पास जाना चाहती हो। देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स। उन पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अब्बू खान ने उसे वार्न करने की अपनी पूरी कोशिश की। चांदनी ने आंसर दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स। भगवान ने मुझे सींगों का एक जोड़ा दिया है। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं वुल्फ के साथ लड़ाई करूंगी।
फाइट द वुल्फ इंडीड, वास्तव में लड़ोगी? हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ ए बिग डियर? क्या तुम भूल गई हो अपनी बहन कलुआ की कहानी, जो कि एक हिरन की जितनी बड़ी थी? शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट, वो सारी रात वुल्फ से लड़ती रही, बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह को मारी ही गई ना। अब्बू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अब्बू खान ने 50वीं बार कलुआ की स्टोरी उसको सुनाई। यू कैन सी इन द पिक्चर, चांदनी ट्राइड टू रन। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। इन सब बातों के लिए चांदनी के पास सिर्फ एक ही जवाब था, मुझे पहाड़ी पर जाना है। अब्बू खान गॉट वेरी अनॉयड, अनॉयड होता है नाराज़ हो जाना। अब्बू खान बहुत नाराज़ हुआ। ही थंडर्ड, वो गुर्राने लगा। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रही हो तुम। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आज के बाद तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और कंपाउंड में आज़ादी से घूमोगी भी नहीं। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम कितनी बेकार हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्फ, मैं तुम्हें वॉल्फ से बचाना चाहता हूँ। ही पुश्ड हर इन टू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर, उसे एक छोटी सी झोपड़ी में धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो पीछे की ओर की छोटी सी खिड़की को बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, आखिरकार उसी रात को चांदनी ने उस खिड़की को अपनी आज़ादी का रास्ता बनाया। पैसेज होता है रास्ता। That's all for today. We will continue this chapter in the next lecture. Thanks and have a nice day.